साधना में उतरने के बाद जब एक साधक का वास्तविक सत्य से सामना होता है तो उसके बाद उसकी आंतरिक व्यवस्था में कई सारे परिवर्तन होते हैं। बुद्धि और मन के या फिर माया के अधीन सरवाइव करने की वजह से आंतरिक स्तर पर जितना भी जटिल या फिर जितना भी सांसारिक वो आज तक बन चुका होता है, उस सारी व्यवस्था के बारे में भी उसे साथ साथ पता लगता है। और वो सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, या फिर ये संसार, या फिर ये भौतिक शरीर। लेकिन माया रूपी इस संसार में बहुत सारी शक्तियां इंसान के शरीर को या फिर उसके मन को या फिर उसके दिमाग को चला रही होती हैं, वो भी सूक्ष्म तरीके से। जब एक इंसान की अंतरिम जागृति शुरू हो जाती है तो इन सभी व्यवस्थाओं को भी चोट लगने लगती है। लेकिन ये जितनी भी माया के अधीन व्यवस्थाएं होती हैं, ये हमारे साथ मैं बनकर ही चल रही होती हैं। मतलब शुरुआत में तो एक साधक इनमें भेद भी नहीं कर पाता है, लेकिन सत्य का संचार होने की वजह से धीरे धीरे ये जो आंतरिक व्यवस्थाएं इस संसार की वजह से एक इंसान की बन चुकी होती हैं, इन सब के साथ लड़ते हुए या फिर आंतरिक टकराव होते हुए एक साधक के भीतर सत्य का संचार होने लगता है। और सत्य का बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है या फिर जो मेरे फेवर में है तो वो ही सत्य है। जो मुझे अच्छा लग रहा है या फिर जो मेरे फेवर में है वो मेरा वाला सत्य नहीं है, वो तो मेरे इस मैं का सत्य है या फिर मेरे मन का सत्य है, जिसके अकॉर्डिंग हम लंबे समय से चल रहे होते हैं। तो यही मन रूपी माया व्यवस्था जो कि हमारे साथ मैं के रूप में चल रही होती है और इतनी बारीकी से चल रही होती है कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में ये जो विचार या फिर जो इच्छाएं मेरे अंदर आ रही हैं वो मेरी अपनी है या फिर किसी और की हैं, किसी और के द्वारा मुझे दी जा रही हैं ताकि मैं इस संसार में ही उलझा रहूं। लेकिन इन सब के बारे में भी एक साधक को जो कि सतमार्ग पर चलता है या फिर सत्य का संचार जिसके भीतर होना शुरू हो जाता है या फिर जिसकी आध्यात्मिक जागृति शुरू हो जाती है या फिर अंतरिम जागृति शुरू हो जाती है, उसे ये सब पता लगने लगता है। तो जिन भी साधकों के मन में या फिर दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि अगर मैं अपने मन के अकॉर्डिंग ना चलूं या फिर अपने दिमाग की बात ना सुनूं तो फिर मैं इस भौतिक जगत में सरवाइव कैसे करूंगा। देखिए, लंबे समय तक आप बौद्धिक बल के और मन के अधीन रहे हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के भी अधीन रहे हैं और अपनी इंद्रियों के भी आप गुलाम रहे हैं। आज तक इन सभी व्यवस्थाओं के हिसाब से आप इस भौतिक जगत में सरवाइव कर रहे हैं और जैसे भी आप आंतरिक स्तर पर बने हुए हैं, ये सब इन्हीं की देन है। माया रूपी इन सभी व्यवस्थाओं ने आपको ऐसा बना दिया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा दिमाग नहीं होगा या फिर मेरा मन नहीं होगा तो फिर तो मैं इस दुनिया में सरवाइव कर ही नहीं पाऊंगा या फिर इसके अलावा तो शायद कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। और ये सब भी आपको आपके बौद्धिक बल द्वारा समझाया जा रहा है जो कि माया के अधीन होता है, क्योंकि हमारा बौद्धिक बल या फिर हमारा मन हमें इस संसार के दायरे में ही रखता है। तो अंतरिम जागृति के दौरान भी ये तरह तरह से अड़चने पैदा करता है ताकि आप सतमार्ग पर चलना बंद कर दें या फिर इस संसार से ऊपर उठना बंद कर दें। तो जब हमारे भीतर सत्य का संचार होने लगता है तो यही हमारा मन हमें महसूस करवा देता है कि तुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है या फिर तू कहाँ लगा है इन चक्करों में, क्यों अपनी आंखें बंद कर रहा है, क्यों मंत्र जप कर रहा है या फिर क्यों परमात्मा वाले रास्ते पे चल रहा है। इसी संसार में जी खा पी ऐश कर, शादियां कर, प्रारब्ध को खींच अपने। और यही एक आम इंसान करता है या फिर एक सांसारिक करता है और एक को देख के दूसरे भी वही करने लगते हैं। मतलब इस पूरी पृथ्वी लोक के अगर 8 अरब लोगों की बात मैं करूं तो सिर्फ 2 या 3% लोग ही अंतरिम रूप से जागृत होंगे, बाकी को इस माया ने पूर्ण रूप से जकड़ रखा है। बाहरी या फिर भौतिक तौर पर ही नहीं, उनके अंतकण में भी माया ने कब्जा किया हुआ है। तो बहुत तरह की अंदर छटपटाहट होती है जब एक इंसान के भीतर वास्तविक सत्य का संचार होने लगता है, जब वो इस माया को समझ जाता है, बौद्धिक बल को समझ जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय को समझ जाता है या फिर हमारे साथ हम ही बन के ये मन रूपी सत्ता जो चल रही होती है इसका ज्ञान जब उसे हो जाता है। लेकिन एंड पॉइंट तक भी हर संभव हमारा मन कोशिश करता है कि दोबारा से ये मेरे अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दे, दोबारा से ये मेरी बात सुन ले और जैसे जैसे मैं इसके अंदर विचार डालूं, इसकी इच्छाएं जगाऊं, ये उन इच्छाओं में ही उलझा रहे, उन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और दिमाग भी तो मेरे ही अंडर में है, तो ये इसी संसार में ही उलझा रहेगा। लेकिन जब एक साधक को माया का बोध हो जाता है तो उसके बाद एक अलग ही व्यवस्था उसके अंदर हो जाती है। मतलब अभी तो आप अपनी बुद्धि और मन के हिसाब से चल रहे हैं, अंतरिम जागृति के बाद भी ये बुद्धि और ये मन हमारे साथ ही रहने वाला है, हमारे शरीर में ही रहने वाला है। लेकिन उसके बाद आंतरिक स्तर पर आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको ये सामाजिक विषयों के बारे में अपने आप ही पता लगेगा, अरे ये तो बुद्धि वाला ज्ञान है, अरे ये तो मेरी मन की व्यवस्था वाला सब्जेक्ट है। मतलब ऑटोमेटिक इस भौतिक संसार में इसी बुद्धि और इसी मन के साथ सर्वाइव करने के बाद भी, अंतरिम जागृति होने के बाद आप 2 तरह के इंसान हो जाएंगे, या फिर मैं ये कहूं कि 2 तरह के दिमाग आपके पास हो जाएंगे या फिर 2 तरह के मन आपके पास हो जाएंगे। वैसे ये दिमाग और मन भी 2 तरह के होते हैं, एक भौतिक संसार वाला
और एक सूक्ष्म संसार वाला। मतलब सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। आज आपके दिलो दिमाग पे विचार चल रहा है कि बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं इस दुनिया में चलूंगा कैसे, फिर अगर मैं मन की नहीं सुनूंगा तो मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। आप इस भौतिक संसार में चलेंगे भी और इसी बुद्धि का और इसी मन के हिसाब से चल भी लेंगे, लेकिन एक लिमिट में चलेंगे। आपको साफ साफ पता लगेगा कि ये जो व्यवस्था मेरे साथ चल रही है या जो भी मैं कर रहा हूं, इसमें मेरा बुद्धि और मेरा मन शामिल है, लेकिन इससे मैं एक डिटैच अवस्था में भी हूं जो कि 70% आपके साथ रहेगी। ये बुद्धि और मन वाली जो सत्ता है आपके साथ, उसके बाद 30% ही रह जाएगी। और बहुत ही आगे अगर आप चले जाते हैं तो इनको गुड बाय टाटा भी बोल दिया जाता है। लेकिन बुद्धि और मन की जो सांठगांठ है, जो कि माया के अधीन होते हैं, ये एंड पॉइंट तक रोते बिलखते रहेंगे, आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे। और काफी बार तो आप इनकी सुन भी लेंगे और इनके जैसा कर भी देंगे। धीरे धीरे जैसे ही सत्य का संचार ज्यादा मात्रा में आपके अंदर होने लगेगा, आपके अंतकण में होने लगेगा, तो फिर बुद्धि और मन की सत्ता होगी तो हमारे साथ में ही, लेकिन हम जब चाहें इनको साइड कर देंगे और एक अलग ही आंतरिक व्यवस्था के साथ आप इस भौतिक जगत में सर्वाइव करेंगे। किसी सांसारिक को तो पता भी नहीं लगेगा। बहुत ही उच्च स्तर के कोई सदगुरु तुल्य या फिर ब्रह्म स्वरूप संत होंगे तो ही वो आपकी आंतरिक स्थिति को जान सकते हैं। एक आम इंसान तो दूर दूर तक समझ भी नहीं सकेगा। उसे तो ऐसा लगेगा कि जैसा मैं हूं वैसा ही ये भी होगा, या फिर जितना अच्छा मैं अपने आप को मानता हूं मेरे बराबर ये नहीं होगा। लेकिन वास्तव में जो एक सांसारिक होता है, टाइम से अगर वो सतमार्ग पर नहीं चलता है तो उसकी बुद्धि को श्रापित कर दिया जाता है इसी माया के द्वारा, और उसके बाद उसकी आंतरिक व्यवस्था बहुत बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है। फिर तो बहुत ही उच्च स्तर के गुरु अगर उसके जीवन में आ गए तभी उसकी आंतरिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है। और हाँ, माया को थोड़ा और मैं सरल करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। अपने नारद मुनि के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि हर वक्त नारायण नारायण ही बोलते रहते हैं, जो कि भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन एक दिन नारद मुनि ने नारायण से पूछा कि प्रभु ये माया होती क्या है। तो भगवान नारायण ने कहा कि पहले तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ, मुझे थोड़ा प्यास लगी है, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताता हूँ कि माया आखिर होती क्या है। तो नारद मुनि ने 72 खरब साल पुराना एक बर्तन उठाया और वो एक नदी किनारे पानी लेने के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही वो नदी में पहुंचे तो वहां उन्हें एक अप्सरा या फिर कोई सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी, जिसे देखकर नारद मुनि मोहित हो गए। और तो और उन्होंने उस अप्सरा या फिर उस स्त्री के साथ शादी ही कर ली और घर बार बसा लिया। और तो और नारद मुनि के बहुत सारे बच्चे भी हो गए, बहुत सारे रिश्तेदार भी हो गए, पता नहीं कहां कहां के प्रारब्ध भी उनके साथ में जुड़ गए। मतलब जो नारद मुनि थे वो विवाह तंत्र की चपेट में आने के बाद पूर्ण रूप से सांसारिक हो गए। कौन सा नारायण, कहां का नारायण, सब कुछ वो भूल गए। लेकिन एक दिन उनके स्थान पर जहां उनका परिवार रहता था या फिर बच्चे रहते थे, वहां बहुत बड़ी तबाही आ जाती है और उनका पूरा का पूरा गांव या फिर उनका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, जिससे कि नारद मुनि बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और पता नहीं कितने हजारों साल उन्होंने अपने परिवार के साथ भी बिता दिए होते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता है। लेकिन तबाही आने के बाद जब उनका पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से वो भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि मैंने तुम्हें पानी लेने भेजा था, तुम मेरे लिए पानी नहीं लेके आए। तो नारद मुनि एज ए सांसारिक भगवान नारायण से कहते हैं, यहाँ मेरा पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है, तुमने तो सब कुछ देखा होगा, तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि मेरा पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है और तुम पानी लाओ बोल रहे हो। तो भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, तुम तो मेरे परम भक्त हुआ करते थे, ये तुम्हारे और मेरे बीच में ये परिवार कहाँ से आ गया। और वास्तव में नारद मुनि को ये लाइन सुनकर पुरानी वाली अपनी अवस्था याद आई थी। तब नारद मुनि को बोध हुआ कि मैं तो माया के लपेटे और चपेटे में आया था और भगवान नारायण ने मुझे माया का बोध कराने के लिए ही मुझे नदी किनारे भेजा था, जहां पर मुझे एक अप्सरा टकराई थी, वो माया थी। और जो पूरा परिवार था या फिर बहुत सारे फालतू के उनके रिश्तेदार या फिर बिरादर उस दौरान बन गए थे, वो सब भी माया थे। तो संसार में अगर आप आए हैं तो आपको जागरूक रहना है आंतरिक स्तर पर। ऐसा नहीं है कि इंद्रियों के गुलाम होकर आप भी माया के लपेटे या फिर चपेटे में आ गए। और ऐसा अगर एक सांसारिक के साथ हो जाता है तो वो मुख्यमंत्री विधायक के सामने में जाकर कहने लगता है, यहाँ मेरा पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है और तुम कह रहे हो कि एप्लीकेशन लिखवा के लाओ तब जाके मुआवजा मिलेगा। ये विधायक भी माया होते हैं, ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति भी माया होते हैं। एनीवे, सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो इस QR कोड पर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।